अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका हमारे इस चैनल में खैर मक़दूम खुशामदीद है। नाज़रीन, आज का सबक हमारा तख्ती नंबर 1 मुफ़रादात है। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी सबक ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 1 मुफ़रादात यानी अलग अलग हरफ़ों को मुफ़रादात कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल ज़ाल रो ज़ा सीन शीन सोद दोद तो लो आइन गईन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। अब अलिफ से लेकर या तक आपको ज़ुबानी याद कर लेना है। अब हम जानेंगे कि हुरूफ किस किस हिस्सों से निकलते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपको ये पता नहीं होगा कि हुरूफ किस हिस्सा से निकलते हैं तब तक पूरी तरह से हुरूफ सही नहीं होगा। अगर हुरूफ सही नहीं होगा तो कुरान माजिद भी सही नहीं होंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा। आपको ध्यान से सुनना और देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करना है। अलिफ हमज़ा हा, ये तीनों हुरूफ हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। जैसे अलिफ हमज़ा हा बा, ये हुरूफ दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है यानी दोनों होठों की भीगा हुआ हिस्सा से अदा होता है। जैसे बा ता दाल तो, ये तीनों हुरूफ ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ के साथ लगाने से अदा होता है। जैसे ता दाल तो सा जाल जो, ये तीनों हुरूफ ज़ुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे के साथ लगाने से अदा होता है। जैसे सा जाल जो जीम शीन या, ये तीनों हुरूफ ज़ुबान के दरमियान और ऊपर के तालू के दरमियान के साथ लगाने से अदा होता है। जैसे जीम शीन या हा आइन, ये दोनों हुरूफ हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। जैसे हा आइन खो गईन, ये दोनों हुरूफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। जैसे खो गईन रो नून लाम, ये तीनों हुरूफ ज़ुबान का किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर तालू की जानिब वाले हिस्से से अदा होता है। जैसे रो नून लाम जा सीन स्वाद, ज़ुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। जैसे जा सीन सोद दोद, ज़ुबान की करवट और ऊपर की डरहों की जड़ से लगाने से अदा होता है। जैसे दोद फा, ऊपर के दांतों की किनारे और नीचे के होठ की तरी वाले हिस्से से अदा होता है। जैसे फा ऑफ, ज़ुबान की जड़ और तालू के नरम वाले हिस्से पर लगाने से अदा होता है। जैसे ऑफ काफ, ज़ुबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से पर लगाने से अदा होता है। जैसे काफ मीम, दोनों होठों के खुश्क हिस्सा से अदा होता है। जैसे मीम वाव, दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। जैसे वाव। अब आप इन हरफों को बहुत अच्छे से मश्क करना ताकि आपकी हर्फ सही हो जाएं। ठीक है। इसके बाद है नुक्तों की पहचान।
लाइन के नीचे एक नुक्ता, लाइन के ऊपर 2 नुक्ता, लाइन के ऊपर 3 नुक्ता, लाइन के ऊपर 1 नुक्ता और लाइन के नीचे 2 नुक्ता। इसके बाद है इम्तिहान। इम्तिहान में जो 3 लाइन है ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो आपको खुद से पढ़ना होगा। अगर आपने स्पीड में पढ़ लिया तो इसके मतलब ये होगा कि आपको हरूफ की पहचान हो गई, ठीक है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से मश्क करना है। इसके बाद है मुरक्कबत में मिले हुए हरूफ की शक्लें। कुरान में जिस तरह से हरूफ की शक्लें आएंगे उसी को यहाँ पे दिया गया है। इसको बहुत अच्छे से पहचानना है कि कैसे आएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से पढ़ना है, अलिफ अलिफ की शक्ल में, बा बा की शक्ल में, ता ता की शक्ल में, जीम जीम की शक्ल में, दाल दाल की शक्ल में, आइन आइन की शक्ल में, फ़ा फ़ा की शक्ल में, काफ काफ की शक्ल में, लाम लाम की शक्ल में, मीम मीम की शक्ल में, नून नून की शक्ल में, हा हा की शक्ल में, हमज़ा हमज़ा की शक्ल में या की शक्ल में।